अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपको वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल आगा फूड सीक्रेट्स में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मूंग दाल की खिचड़ी की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, यहाँ पर मैंने डाला है तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाला है मैंने यहाँ पे। आप अगर चाहें तो इसको घी के अंदर भी बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर डाला है एक दरमियाने साइज की प्याज। ठीक है, अब यहाँ पर हमने प्याज डालने के बाद इसकी भुनाई करनी है, यानी कि इसको हमने गुलाबी कलर में लेकर के आना है। ठीक है जी, यहाँ पर आपको लगेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छा, इसके साथ साथ हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले भी ऐड करेंगे। इसके अंदर मैंने डाला है सफ़ेद जीरा, ये होगा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। लौंग डाला है, काली मिर्चें ऐड करी हैं, एक बड़ी इलायची डाली मैंने, और उसके अलावा जो है मैंने इसके अंदर साबुत गोल मिर्चें डाली, और हरी मिर्चें, या ये मेरे पास जो है ये थाई चिली थी, ये थोड़ी तेज़ होती हैं, लेकिन आपके पास अगर हरी मिर्चें हो तो आप इसके अंदर इस पॉइंट पर वो ऐड करिएगा। ठीक है, ये मसाले डालने के बाद हमने इसकी थोड़ी सी भुनाई करी, और फिर मैंने इसके अंदर जो है तकरीबन ½ लीटर के करीब मैंने इसके अंदर पानी ऐड करा, और उसके अलावा मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करा है। ठीक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। यहाँ पर जो मैंने चावल लिए हैं ये होंगे तकरीबन 1.5 कप के करीब हैं ये, यानी कि आधा किलो से थोड़े से कम है। ठीक है, जब यहाँ पर पानी पे बॉयल आ जाए तो आपने जो है चावल ऐड कर देना। ये चावल मैंने तकरीबन हाफ एन आवर भिगो के रखे थे। ठीक है, और उसके अलावा ये मूंग की दाल है, ये है तकरीबन 1 कप के करीब, ये भी मैंने तकरीबन 10-15 मिनट के लिए भिगो दी थी। ठीक है, अब ये भी हमने इस पॉइंट पर ऐड कर देनी। अब यहाँ पर आपने इसको चम्मच चलाना है, और जो हमारा फ्लेम होगा वो मीडियम होगा। ठीक है, जब तक कि पानी खुश नहीं हो जाता तब तक आपने इसको, इसकी जो फ्लेम है वो थोड़ी सी हाई कर देनी है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर तेज पत्ता भी ऐड करा था मैंने। अब यहाँ पर इसको आपको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। जब इसका पानी थोड़ा सा खुश्क होने लगे, आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर आकर के हमने बस इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए, 20 से 25 मिनट के लिए। ठीक है जी, और 25 मिनट्स बाद हम देखेंगे कि हमारी ये जो खिचड़ी है ये पूरी रेडी हो चुकी है। ठीक है, और चावल भी गल गया था। अगर आपका इस पॉइंट पर चावल नहीं गला हो या दाल नहीं गली हो तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको दम पे रख सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को लास्ट में ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल होती है और बहुत